हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 1 सुभाषितानी, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ वचन। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो सु प्लस भाषित, सुभाषित बनेगा। सु का मतलब होता है सुंदर या मधुर, भाषित का अर्थ होता है वचन। तो सुभाषितानी का मतलब होता है श्रेष्ठ वचन, सबसे अच्छा वचन जो हमारे लिए होता है वो। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है या श्रेष्ठ वचन है। प्रस्तुत पाठ में इस चैप्टर में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ये जो श्लोक इसमें दिए गए हैं ये इन सभी से लिए गए हैं जो हमारे विचारोत्तेजक, विचारों को और महान बनाएगा। इन श्लोकों को यहाँ संग्रह किया गया है, इकट्ठा किया गया है। प्रथम श्लोक को पढ़ते हैं। गुणा गुणेज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। गुणा, जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनके लिए गुणा प्रयोग किया गया है। गुणगेषु, गुणियों में, निर्गुण जिसमें कोई गुण नहीं होता है, दोषा जिसमें गलतियां होती है, दोष होता है। सुस्वादु तोया, जो स्वादिष्ट जल होते हैं उसके लिए सुस्वादु तोया इसका प्रयोग किया गया है। नद्या मतलब नदी। समुद्र, समुद्र मतलब समुद्र होता है। आसाद्य, आसाद्य का मतलब होता है पहुंचकर। अपेया, अपेया न पीने योग्य। भवन्त्य, भवन्ति, यहाँ दो को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो भवन्ति प्लस अपेय, तो भवन्ति मतलब हो जाती है, अपेय न पीने योग्य। तो गुणवान व्यक्तियों में, अगर हम उसे गुणवान कह रहे हैं तो वो गुणी तो होगा ही। तो गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, लेकिन अगर वह निर्गुणम यानी गुणहीन व्यक्ति, जिसके पास गुण नहीं है, नॉलेज नहीं है, उस व्यक्ति के संपर्क में आता है या उस व्यक्ति को प्राप्य, प्राप्य मतलब पाकर, निर्गुण व्यक्ति को पाकर गुणवान व्यक्ति में भी दोष हो जाते हैं या दोष सहित वो पाया जाता है। जो भी अगर अच्छा व्यक्ति है, सिंपल एग्जाम के तौर पर देखते हैं, एग्जाम में पल में हम देखते हैं कि जो भी अच्छा व्यक्ति है, जिसमें नॉलेज है, ज्ञान उसे अच्छा है, अगर वो अज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो भी उसके जैसा ही बनने लगता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ दिया गया है, जैसे नदियां, नदियों का जल सुस्वादु, स्वाद होता है, स्वादिष्ट होता है। जब नदियां पर्वत से निकलती हैं तो उनका जल स्वादिष्ट होता है, किंतु जब वह समुद्र में पहुंच जाती है, समुद्र से मिल जाती है, तो वो भी, उसका जल भी पीने योग्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है और वो नदी समुद्र में मिलकर वो भी खारी हो जाती है, पीने योग्य नहीं होती है। तो संगति में, जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, वैसे संगति में हमारे गुण भी विकसित होते हैं
और अगर हम कुसंगति में रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ नहीं रहते हैं, तो वो हमारे गुण ज़्यादा या बहुत जल्दी दोष में बदल जाते हैं। सेकंड श्लोक पढ़ेंगे। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परम पशूनाम्। साहित्य लिटरेचर, संगीत म्यूजिक, कला विहीन कला आर्ट, जिस व्यक्ति को साहित्य संगीत कला में रुचि नहीं होती है, इंटरेस्ट नहीं होता है, वो व्यक्ति हीन व्यक्ति की तरह माना जाता है। कैसे? वो उस पशु के समान होता है जिस पशु में पूंछ और विषाण सिंग नहीं होते हैं। ऐसे पशु से इनकी तुलना की गई है कि जो साहित्य संगीत व कला कौशल में हीन व्यक्ति कैसे होते हैं? वो पूंछ तथा सिंग से रहित पशु के समान होते हैं जो घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। साक्षात मतलब वास्तव में, विहीन रहित मतलब इन सभी चीजों का उसमें गुण नहीं होना या उसको इन सभी चीजों में इंटरेस्ट नहीं होना। वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। तृणम मतलब होता है घास, खादन्नपि खाते हुए भी, जीव माना जीवित रहता है, वो तो घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। तद भागधेयम परम पशूनाम, ये तो पशुओं का परम सौभाग्य है। तो ये दूसरे श्लोक का मीनिंग है कि जिस भी व्यक्ति को साहित्य में अभिरुचि नहीं होती है, संगीत हो, कला हो, किसी चीज में भी रुचि नहीं होती है, इंटरेस्ट नहीं होता है, वो इंसान नहीं रहता है, वो मनुष्य नहीं रहता है, वो तो पशु का सा जीवन जीता रहता है। तीसरा श्लोक देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थम परस्य धर्म विद्या फलम वैष्णिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य जो लालची लोग हैं, पिशुनस्य चुगलखोर, क्रियस्य क्रिया मतलब काम करना, और नष्ट है तो जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, यानी जिसको काम नहीं करते हैं जो लोग। अर्थपरस्य मतलब धन को अधिक महत्व देने वाला। अर्थ का मतलब होता है धन, तो धन को अधिक महत्व देने वाला। वैष्णिना बुरी आदतों वाला व्यक्ति। सौख्यम मतलब सुख। कृपणस्य मतलब कंजूस, जो लोग कंजूस होते हैं। प्रमद या प्रमाद का मतलब होता है नशा में युक्त व्यक्ति या जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति। तो जो लालची व्यक्ति होते हैं, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की जो दोस्ती होती है, चुगलखोर की दोस्ती, धन अधिक या धन को जो अधिक महत्व देते हैं, वो क्या करते हैं? धर्म को खो देते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, उसे पैसों का लालच हो जाता है। नष्ट क्रियस्य जो कर्महीन हो जाते हैं। विद्या फलम वैष्णिना जो
बुरी आदतों वाले का विद्या या बुरी आदतों वाले व्यक्ति को विद्या का लाभ नहीं मिलना। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमाद करने वाले व्यक्ति या जो लोग राजा का जो मंत्री होता है वो काम नहीं करके नशा में युक्त रहे या सिर्फ राजा की बड़ाई करे या कर्तव्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, वैसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो यदि हमें यश चाहिए तो हमें लालच नहीं करना होगा। यदि हमें मित्रता चाहिए, किसी को अपना मित्र बनाना है तो चुगलखोरी नहीं करनी होगी। अगर हमें अपने धर्म को मानना है तो पैसे के पीछे नहीं भागना होगा और पैसे को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए हमें। अगर हमें विद्या का फल प्राप्त करना है, अच्छा रिजल्ट लाना है तो बुरी आदतों को छोड़ना होगा या उनसे बचना होगा। और जीवन में हमें अगर सुख चाहिए तो कंजूस नहीं होना होगा। सत्ता को बनाए रखना है हमें, अगर राज्य के सत्ता को बनाए रखना है तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह नहीं हो। अगर वहां का मंत्री अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह नहीं होगा तो राजा का राज्य प्रगति की ओर बढ़ेगा। तो कैसे किन चीजों से क्रिया का नष्ट हो जाता है और किन चीजों को हमें नहीं करना चाहिए, इस श्लोक में बताया गया है। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन्म मधुम मक्षिकाशौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। मधुमक्षिका, जिसे हम मधुमक्खी भी जानते, मधुमक्खी। असौ का मतलब होता है यह। कटुकम कड़वा। पित्वा पीकर। माधुर्य मतलब मिठास। संतस्थैव सज्जन, जो लोग अच्छे संत होते हैं, महात्मा होते हैं वो लोग। वचः वचन। श्रुत्वा सुनकर। सृजन्ति रचना करते हैं। मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्तियों के रस को। तो जिस प्रकार मधुमक्खी में क्या गुण होता है, चाहे वो मीठे रस को पिए या वो कड़वे रस को पिए, वे हमेशा शहद ही बनाती है। उसी प्रकार से जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वे सज्जन व दुर्जन, अच्छे और बुरे व्यक्ति की बात को एक समान रूप से सुनते हैं और उन्हें मधुर सुक्त रसम, और उन्हें सुनकर सुक्ति रूप रस का या सुक्ति रस रूप की रचना करते हैं। जो संत लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो लोग जो महात्मा होते, संत होते, वो लोग कभी सज्जन और दुर्जन में भेदभाव नहीं करते हैं। वे दोनों की बातों को सुनते हैं और उन दोनों को सही मार्ग की तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जैसे मधुमक्खी का काम क्या होता है, अगर वो मीठा रस पिए या कड़वा रस पिए, वो मधुर या मीठा मधु ही हमें देती है या मीठे मधु का निर्माण ही करती है। उसी तरीके से संत भी होते हैं। महतां प्रकृतिः सैव वर्धितानां परैरपि, न जहाति निजं भावं संख्यासु लाकृतिर्यथा। महतां बड़े लोग, प्रकृति स्वभाव उनका, सैव वैसा ही,
वर्धितानाम बढ़ाए जाने पर या किसी की प्रशंसा करने पर, परैरपि दूसरों के द्वारा भी, निज निजम भावम या अपना स्वभाव जो होता है, जहाती छोड़ता है या त्याग कर देता है, संख्यासु संख्याओं में, लाकृति ली की आकृति वाला या नौ के आकार वाला। तो दूसरों के द्वारा जो महापुरुष जो होते हैं उनमें कैसा गुण होता है, उनका कैसा स्वभाव होता है कि वो दूसरे कितना भी उनकी या कितना भी ज्यादा उनकी प्रशंसा क्यों ना करे, वे अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते हैं। जो महापुरुष होते हैं दूसरों के द्वारा की गई प्रशंसा से या बड़ाई से अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते हैं। जैसे संख्याओं में 9 संख्या का आकार अपने मूल रूप को कभी नहीं छोड़ता है। जैसे संख्याओं में 9 संख्या का आकार अपने मूल रूप को कभी नहीं छोड़ता है, उसी तरीके से जो महापुरुष होते हैं वो भी अपने स्वभाव को नहीं बदलते हैं, चाहे उनकी प्रशंसा सामने वाला कितना भी करे, वे अपने स्वभाव को नहीं बदलते हैं। तो हमें भी अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए, चाहे सामने वाला व्यक्ति हमारी कितनी भी प्रशंसा क्यों ना करे। हमें अपने स्वभाव को सरल और विनम्र बनाना चाहिए। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद रोचते कुलम, तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। स्त्रियां स्त्री पर, रोचमानायां अच्छी लगने पर या प्रसन्न होने पर, रोचते अच्छा लगता है, अरोचमानायां प्रसन्न नहीं रहती जब वो, तस्याम उस पर। तो परिवार में अगर स्त्री, जो भी महिलाएं हैं हमारे परिवार में, अगर जो भी स्त्री हैं वो प्रसन्न रहती हैं तो सारा घर खुद ब खुद प्रसन्न रहता है। उसके अप्रसन्न रहने पर अगर वो खुश नहीं रहती है तो पूरा घर भी नाखुश रहता है। स्त्री के प्रसन्न रहने पर वह सारा परिवार भी प्रसन्न रहता है। उसके अप्रसन्न अथवा उसे अच्छा नहीं लगने पर कुछ भी अच्छा घर में नहीं लगता है। तो हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, तभी संपूर्ण परिवार खुश रह सकता है। और स्त्रियों को यथापूर्वक या यथा योग्य सम्मान देना चाहिए, उसे हमेशा खुश रहना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आपका चैप्टर 1 समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।